क्लास 9th साइंस, क्लास 9th साइंस मोशन बाय मनोज सर, MD ट्यूटोरियल। हम डेराइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का दूसरा नाम क्या है? पोजीशन टाइम रिलेशन। और हम इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। और डेरिवेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन है क्या? एस, पोजीशन एस के लिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्वेश्चन आ सकता है डेराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या डेराइव पोजीशन टाइम रिलेशन, या कहेंगे डेराइव एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीनों एक ही चीज है, पोजीशन टाइम रिलेशन और एस इज इक्वल टू। ठीक है, तो डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। डेरिवेशन में सबसे पहले तो वही है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेराइव किया था। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन में जब हमने डेराइव किया था तो हमने एक ग्राफ लिया था। तो सारा हम ये लिखेंगे, कंसिडर्ड ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एज शोन इन द ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लिया, ये ए, ये बी, ये कर्व, ये पॉइंट ले लिया हमने। ओ ए इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता, बी सी फाइनल वेलोसिटी, और ओ सी टाइम रिप्रेजेंट करता। उसके बाद यहां से वी नो दैट, यहां से तो फर्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट हुई थी, अब हम यहां से सेकंड डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट से, वी नो दैट के बाद अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सारा सेम ग्राफ यही है। तो हम लिखेंगे, जब भी डेराइव करेंगे सब लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे ग्राफ बनाने के बाद, वी नो दैट एरिया अंडर द कर्व ए बी के नीचे जो भी एरिया है, दैट रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ पे ग्राफ दोबारा बना देता हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। ये हमने ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन का ग्राफ बनाया है। ये ओ, ये ए, ये बी, ये सी, डी, ये जो सारा एरिया है, दैट एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट दी, वी नो दैट एरिया अंडर द कर्व इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। कर्व के नीचे जितना भी एरिया ए बी जो कर्व है वेलोसिटी टाइम रिलेशन में, इसके नीचे जितना भी एरिया है वो आपका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, एरिया डिस्प्लेसमेंट को। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर कर्व ए बी के नीचे जितना भी एरिया उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, देखो ओ ए डी सी इस रेक्टेंगल का एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी जो ट्रायंगल है इसका एरिया। रेक्टेंगल के एरिया का क्या फार्मूला होगा? रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला बेस
इंटू हाइट, तो बेस ओ सी इंटू हाइट ओ ए, तो हम लिखेंगे ओ ए इंटू ओ सी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस ए डी, तो ये तो आपका रेक्टेंगल है, ये आपका ट्रायंगल हाफ ए डी इंटू हाइट पी डी। ठीक है, ओ ए के लिए हमें सिंबल पता है, ओ ए के लिए हमारे पास सिंबल था रिप्रेजेंट यू, और ओ सी रिप्रेजेंट टाइम। तो ओ ए और ओ सी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनके लिए हमें सिंबल पता है। जिनके लिए सिंबल नहीं पता उन्हें कन्वर्ट करेंगे उन वैल्यूज में जिनका सिंबल हमें मालूम है। तो हम लिखेंगे ओ ए एज इट इज इंटू ओ सी प्लस हाफ इंटू ए डी किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल, तो ए डी की जगह ओ सी इंटू बी डी की जगह पिछले बार की तरह बी डी की जगह बी सी माइनस डी सी, तो बी डी की जगह हम लिख लेंगे बी सी माइनस डी सी। रीजन दे देंगे हम यहां साइड में, ए डी इक्वल टू ओ सी एंड बी डी इक्वल टू बी सी माइनस डी सी। अब ओ एक सिंबल पता, ओ सी पता, यहां भी ओ सी है, बी सी की जगह हम ओ ई लिख सकते हैं। ग्राफ में ग्राफ को यहाँ इक्वल 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 यहाँ पे ई पॉइंट था ओ ई, और डी सी की जगह ओ ए, तो फिर ओ ए इंटू ओ सी प्लस में हाफ इंटू ओ सी इंटू बी सी की जगह ओ ई माइनस ओ ए। तो हमने क्या किया, बी सी को कन्वर्ट कर दिया ओ ई में और डी सी को कन्वर्ट कर दिया ओ ए में, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। बाय यूजिंग सिंबल, अब हम सिंबल्स यूज कर लेते हैं। सिंबल्स, डिस्प्लेसमेंट की जगह एस इक्वल टू ओ ए यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ओ सी टी इंटू ओ ई वी माइनस यू। हल्का सा सिंप्लीफाई कर लें, एस इक्वल टू ये एक साथ आ जाएगा यू टी प्लस हाफ टी ब्रैकेट वी माइनस यू। अगर हम इसे फॉर्मूले से मैच करें जो हमें चाहिए है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लास्ट में नहीं बना है, पहला हो गया है यू टी प्लस हाफ टी ए टी की दिक्कत है। हमें एक फार्मूला मालूम है, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अगर टी को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। हम ये चीज वी माइनस यू की जगह ए टी पुट कर लेंगे और v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो ये v माइनस यू की जगह हम ए टी इसमें पुट कर लेते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी, v माइनस यू की जगह ए टी, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू टी टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर। डेराइव्ड दोबारा देखो, we know that area under the curve in velocity time graph represent the displacement, therefore displacement equal to area under the curve AB के नीचे जितना भी एरिया है that is divided into two parts, area of rectangle and area of triangle, area of rectangle OADC plus area of triangle ADB, area of rectangle OA into OC, length into width, area of triangle half base into height, वैल्यू पुट कर दी, OA OC एज इट इज रखे हमने, AD इंटू बी डी, AD ग्राफ से इक्वल देखो AD OC के इक्वल है, और BD की जगह BC माइनस DC, फिर BC की जगह E OA और DC की जगह OA पुट किया हमने, वैल्यू पुट की, सिंबल्स यूज के, UT प्लस हाफ OC की वैल्यू T, OE की V, OA की U इंटू टी UT प्लस हाफ T, V माइनस U की जगह AT पुट किया, यहां से निकाला हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से वैल्यू AT, टी इंटू टी टी स्क्वायर, ए एज इट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी डेरिवेशन यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब हम डेराइव करते हैं इसी तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारा टॉपिक क्या है, डेराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसे कैसे कह सकते हैं, इसे कहते सकते हैं डेरिवेशन ऑफ इस पोजीशन। नाम क्या है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। डेरिवेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। और इसे कह सकते हैं डेरिवेशन ऑफ 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इन तीनों फॉर्म में, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन की फॉर्म में, इस फॉर्म में, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें भी सबसे पहले जब हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो वही सारा पहले वाला, कंसिडर्ड ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ of an object that moves at the uniform acceleration as shown in this graph. OA represent the initial velocity, BC represent final velocity, OC represent time। ये ग्राफ बना लेंगे। यहाँ हम ग्राफ दोबारा बना लेते हैं समझने के लिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेम वही चीज जो फर्स्ट में और सेकंड में की थी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ O A B C D E। Here we know that area under the curve in velocity time graph represent the displacement. We know that area under the curve in velocity time graph represent the displacement. Area represent displacement, therefore displacement equal to एरिया अंडर कर्व ए बी। एरिया अंडर कर्व ए बी सेम वैसे जैसे सेकंड में किया था, लेकिन सेकंड में हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था एरिया को, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, क्योंकि सेकंड की इक्वेशन में भी बीच में प्लस था, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें कोई प्लस नहीं है, इसमें हम दो में डिवाइड नहीं करेंगे। सेम हम इसमें क्या लिखेंगे, एरिया अंडर द कर्व ए बी, इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ये पूरे ट्रेपेजियम का एरिया एक साथ ले लेंगे हम, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया एक साथ लेंगे। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन सी हैं, ओ ए एंड बी सी, तो ओ ए प्लस बी सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम ओ सी। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ ओ ए की जगह हमें यू मालूम है, ये यू को रिप्रेजेंट करता है, बी सी वी को रिप्रेजेंट करती है, और ओ सी टाइम को, यू प्लस में वी इंटू टी, एस इक्वल टू हाफ यू प्लस वी इंटू टी। लेकिन हमारी इक्वेशन क्या है, 2as एक्सेलरेशन है, टाइम नहीं है इस इक्वेशन में। हमारी इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं भी टाइम नहीं है। वेलोसिटी है, इनिशियल फाइनल एक्सेलरेशन है, पोजीशन है, बट टाइम नहीं है। देयरफॉर वी हैव टू resolve this time, and further we will take the help of the equation acceleration equal to v minus u upon t. Time and acceleration exchange their positions, therefore time equal to v minus u upon a. Now s equal to half
इंटू यू प्लस वी को वी प्लस यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम की जगह v माइनस यू अपॉन ए एक्सेलरेशन। अब यहां पे मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यहां लगा देंगे, तो हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो ये हो जाएगा s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डेराइव्ड। दोबारा देखते हैं एक बार थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। डेराइव द पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। वही वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ को एक्सप्लेन जरूर कर देंगे जैसा हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कंप्लीट एक्सप्लेन किया था, कौन सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है वो सब लिखेंगे। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ए इक्वल टू द एरिया अंडर कर्व ए बी। ए बी के नीचे जो फिगर बनता है वो ट्रेपेजियम है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। ट्रेपेजियम का एरिया निकालना आपने सीखा हुआ है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेलल साइड OA and BC are the parallel sides. तो OA plus BC into perpendicular distance between them is OC. Now OA represent U, BC represent V, and OC represent T. We use the symbols. We resolve the T by putting V minus U upon A. ये फॉर्मूला हमारे पास A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे, V माइनस यू अपॉन A, हम इस T की जगह ये वैल्यू रख देंगे। ऊपर A प्लस V माइनस V का फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर अपॉन A, 2A जो डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई S के साथ, तो 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो जाती है।